चलो हटो, उधर को घुमाओ, ज्यादा मत घुमाओ, उधर उधर, ख्याल रखो कहीं टकरा ना जाए, उधर उधर। मुजस्समा का ख्याल रखो कहीं टूट ना जाए। आहिस्ता से आहिस्ता से, मुजस्समा ना टूट जाए, आहिस्ता से। चलो लो, पकड़ो पकड़ो। चलो चलो चलो, ऊपर खींचो। टूट ना जाए, चलो चलो। एहतियात से काम लो, संभाल के रखो। अबे हट, एक तरफ हो जा, संभाल के रखो कहीं गिर ना जाए। ये क्या कर रहे हो? जरा एहतियात से, शहंशाह का मुजस्समा है, ये टूट भी सकता है। आप क्या ये समझते हैं कि दकियानूस ने हेलन और मैक्सिमिलियन के बारे में जूलियस की बातों पर यकीन किया होगा? जूलियस ने बानो हेलन पर बुरी नज़र रखने की वजह से दकियानूस के पास अपना एतबार खो दिया है, वरना वो इत्तलात जो उसके पास मौजूद हैं उनके ज़रिए से मैक्सिमिलियन और बानो हेलन को अब तक वो ख़त्म कर चुका होता। ज़िम्नन दकियानूस जूलियस की जाह तलबी और मज़ीद इक़्तिदार हासिल करने के लिए उसकी कोशिशों से आगाह है। यही वजह है कि वो जूलियस की बातों को अहमियत नहीं देता। जूलियस दकियानूस के पास अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए यूनान पर कब्ज़े का इरादा रखता है और बेशक इस चीज़ को हासिल करने तक वो अपनी कोशिशों को जारी रखेगा। अगर दकियानूस को पता चल जाए कि उसकी बेटी और दामाद रूमी खुदाओं की परस्तिश नहीं करते और खुदाए वाहिद की इबादत करते हैं तो दकियानूस उनको नाबूद करने में देर नहीं करेगा। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये ना भूलो कि जो हादसात उनके साथ पेश आएंगे हमारे साथ भी पेश आ सकते हैं। मैं तो हर वक्त किसी हादसे का मुंतज़िर रहता हूँ। बहरहाल हमारे पास इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं है।